दोस्तों, एक्स्ट्रा इनकम हम सभी चाहते हैं और खास तौर से जॉब के साथ में एक्स्ट्रा इनकम की बात हो तो फिर बात ही क्या है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं कि जॉब के साथ एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमाया जा सकता है, इसका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। तो दोस्तों, वैसे तो जॉब के साथ एक्स्ट्रा इनकम करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जो एक बेस्ट तरीका है वो है एफिलिएट इनकम। और एफिलिएट इनकम आता है एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। तो सिंपली आज की इस वीडियो में मैं आपसे एफिलिएट इनकम और एफिलिएट मार्केटिंग के टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप ये समझ पाए कि एफिलिएट इनकम क्या होता है और कैसे आप सिंपली एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ऑनलाइन इनकम या फिर ऑफलाइन इनकम जनरेट कर सकते हैं और आप अपनी जॉब के साथ में एक एक्स्ट्रा इनकम का बेस्ट सोर्स बना सकते हैं। और अगर आप इसे सक्सेसफुली अच्छे ढंग से करते हैं तो आप इसे फुल टाइम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है जिसके थ्रू एफिलिएट इनकम कमाया जाता है। तो सिंपली एफिलिएट का हिंदी मतलब होता है संबद्ध कराना या फिर मिलान कराना। तो यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग का सीधा सा मतलब है बायर और सेलर को मिलाना। और इस तरह जब बायर और सेलर मिलते हैं आपके थ्रू तो वहां पे बायर और सेलर के बीच में एक ट्रांजैक्शन होता है, एक सौदा होता है। बायर कुछ परचेज करता है और सेलर कुछ बेचता है और इस बीच में सेलर को कुछ प्रॉफिट होता है और सेलर को जो प्रॉफिट होता है उसका एक हिस्सा वो आपको भी दे देता है एज ए एफिलिएट, क्योंकि आपने उस बायर को उस सेलर से मिलाया। और जब आपने बायर को सेलर से मिलाया तभी वो सौदा हो पाया और तभी वो जो सेलर है वो प्रॉफिट कमा पाया। तो आप देखेंगे कि कोई भी जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उसका प्रोडक्ट सेल हो, तभी वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। और इसके लिए जो भी उसके लिए हेल्पफुल होता है, जो लोग भी उसका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वो उन पर्सन को कुछ न कुछ कमीशन देता है। तो अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने एम्प्लॉयर की हेल्प कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेच पाए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए और उसका एक हिस्सा वो आपको एक सैलरी के रूप में देता है। बट इसी चीज को अगर आप ओपन मार्केट में देखें तो उस जो कंसेप्ट है उसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। यानी कि जब भी आप अपने इन्फ्लुएंस के थ्रू या फिर अपने लिंक के थ्रू आप किसी भी प्रोडक्ट के बायर और सेलर को मिलाते हैं और उनके बीच अगर सौदा होता है, ट्रांजैक्शन होता है, तो आपका एक पहले से तय कमीशन होता है सेलर के साथ में जो आपको वो कमीशन के रूप में दे देता है और इसे ही कहते हैं एफिलिएट इनकम। तो आई होप कि आप जरूर समझ पा रहे होंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और एफिलिएट इनकम क्या है। सिंपली एफिलिएट मार्केटिंग का जो मतलब है, मैंने जैसे आपको बताया कि जब आप बायर और सेलर को मिलाते हैं, चाहे वो ऑफलाइन मिलाएं या फिर ऑनलाइन मिलाएं, दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन होता है और उस ट्रांजैक्शन से सेलर को कुछ प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको जो कमीशन के रूप में सेलर देता है, इसे ही कहते हैं एफिलिएट इनकम। और जो आपने बायर और सेलर को मिलाया, इसे ही कहा जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आज के डेट में जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर इस तरह की जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी एज ए एफिलिएट इनकम ही अर्न कर रही हैं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लिपकार्ट खुद होके कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करता है। फ्लिपकार्ट के पास बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट के जो सेलर्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं और जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाई करना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट के थ्रू सिर्फ ऑर्डर देते हैं और वो जो प्रोडक्ट है वो कोई और दूसरा सेलर है जो आपको भेजता है फ्लिपकार्ट के जरिए, फ्लिपकार्ट के सिस्टम के जरिए। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट जो है वो अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, एक ऐप बनाया हुआ है और एक वेबसाइट बनाई हुई है जिसके थ्रू वो बायर्स और सेलर्स को मिला रहा है और फिर बायर और सेलर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहां पे एक छोटा सा कमीशन फ्लिपकार्ट अर्न कर रहा है। और ठीक ऐसे ही अमेजोन भी कर रहा है। अमेजोन के पास भी अपना कुछ का कोई प्रोडक्ट नहीं है, वहां पे भी दूसरे सेलर्स होते हैं और जब आप बाई करते हैं तो वो दूसरे सेलर्स अमेजोन के सिस्टम के थ्रू आपको प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं और आप दोनों के बीच में एक सौदा होता है, एक ट्रांजैक्शन होता है और इसका जो कमीशन है वो अमेजोन भी कमाती है। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन हो या इस तरह की जो भी बड़ी कंपनी है वो बहुत बड़े लेवल पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे होते हैं और डेली वो लाखों प्रोडक्ट ऐसा सेल करते हैं और उस लाखों प्रोडक्ट के सेल के थ्रू अगर वो छोटा छोटा कमीशन भी कमाते हैं तो उनकी जो इनकम होती है वो लाखों और करोड़ों में होती है। तो इस तरह से एफिलिएट इनकम या फिर एफिलिएट मार्केटिंग कोई नई चीज नहीं है बल्कि सिर्फ एक शब्द नए हैं। हो सकता है कि आपके लिए शब्द नया हो बट ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा से ही है। और जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप अपना जॉब के थ्रू भी आप इनकम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आप एक एफिलिएट का छोटा जो हिस्सा है उसके तौर पे ही आप काम कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयर की हेल्प कर रहे हैं कि वो ज्यादा सेल कर पाए, ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए, तभी वो ज्यादा सैलरी आपको दे सकता है। अदरवाइज आपके जॉब से अगर आपके एम्प्लॉयर को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है या बहुत ही लो प्रॉफिट हो रहा है तो ऐसे केस में आपका एम्प्लॉयर कभी भी आपको ज्यादा सैलरी नहीं देगा और हो सकता है कि आपको वो जॉब छोड़नी पड़े क्योंकि आपकी वजह से आपके एम्प्लॉयर को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो ठीक ऐसे ही
ओपन मार्केट में अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करवा रहे हैं, आप हेल्प कर रहे हैं कि जो सेलर है प्रोडक्ट का वो अपना माल बेच पाए और एक ट्रांजैक्शन हो पाए, तो उस बीच में अगर आप एक कमीशन कमाते हैं तो इसे ही सिंपली एफिलिएट इनकम कहा जाता है और इस प्रोसेस को एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। अब बात करें कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, तो आप इसे ऑफलाइन भी कर सकते हैं और आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर बात करें कि आप ऑफलाइन एफिलिएट इनकम कैसे कमा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आपको एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, कुछ प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और ये देखना है कि क्या इसके जो बायर्स है वो आपके टच में है, क्या आप उनका जो बायर्स है वो खोज सकते हैं, क्या आप बायर्स को सेलर से मिला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई एक शहर है तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि किराए के मकान की खोज में हैं और वहीं पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना मकान किराए पे देना चाहते हैं। तो अगर आप इन दोनों को मिला देते हैं तो यहाँ पे एक डील होगी दोनों के बीच में और आप वहाँ पे एक कमीशन के रूप में अर्निंग कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे ठीक ढंग से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक ढंग से वहाँ पे डील कराते हैं। तो यहाँ पे कन्विंसिंग स्किल और सेल्स स्किल भी जरूरी है और कम्युनिकेशन स्किल भी जरूरी है ताकि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, अच्छे से वो कन्विंस कर पाए दोनों को और अच्छे से वो डील हो पाए। तो ये जो स्किल है अगर आपके अंदर है तो आप इजीली ऑफलाइन के थ्रू बहुत सारे दूसरी भी चीजें हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे ऑफलाइन एफिलिएट इनकम कमा सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया रेंटल बिजनेस का, इसी तरह से प्लॉट्स के भी डील होते हैं, जमीनों के डील होते हैं, इसी तरह से रियल एस्टेट में घर, फ्लैट, मकान, दुकान किराए के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिसकी डील होती है। इसी तरह की दूसरी भी डील्स होती है जहाँ पे कमीशन के रूप में लोग पैसे कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पर्सनल लोन दिलाने का एक दावा करते हैं। तो ये सभी लोग कहीं ना कहीं एफिलिएट मार्केटिंग का ही काम कर रहे हैं और यहाँ पे पैसे अर्न कर रहे हैं। तो ठीक यही काम आपको भी करना है। आपको भी सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि आप कौन से प्रोडक्ट का जो बायर्स है वो ला सकते हैं और सिंपली उस बायर्स को आपको इस सेलर से मिलाना है और पहले से तय करके रखना है कि आपके वहाँ पे जो कमीशन है वो क्या होगा अगर वो डील सक्सेसफुल होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर आप किसी बिल्डर के साथ में टाई अप कर लेते हैं कि अगर उसका फ्लैट आपके थ्रू बिकता है, आप एक बायर लाते हैं उसके फ्लैट को बेचने के लिए, तो फ्लैट का जो कॉस्ट होता है नॉर्मली 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप 1 से 2% का भी कमीशन रखते हैं तो मान लीजिए कि अगर एक 20 लाख रुपए का आप एक बायर लेके आ जाते हैं एक बिल्डर के पास में और आपके थ्रू जो लाया हुआ बायर्स है वो अगर फ्लैट परचेज कर लेता है बिल्डर से, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर उस फ्लैट का कॉस्ट 20 लाख रुपए है तो अगर आपको 1% भी कमीशन मिला तो यहाँ पे आपको 20,000 रुपए की इनकम हो सकती है और अगर आपको 2% कमीशन मिलता है तो आपको यहाँ पे 40,000 रुपए की इनकम हो सकती है। और इसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ एक बायर लाया, एक फ्लैट भिजवाया। तो यही चीज है एफिलिएट इनकम ऑफलाइन के जरिए आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट है जिनके बारे में आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट सेल आउट करवा सकते हैं, किस तरह के बायर्स आप ला सकते हैं सेलर्स के पास में। तो ये तो हो गई बात ऑफलाइन तरीके से आप कैसे एक्स्ट्रा इनकम एफिलिएट इनकम के थ्रू कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि आप ऑनलाइन कैसे एफिलिएट इनकम कमा सकते हैं, तो दोस्तों बात करें ऑनलाइन की तो आज तक आपने जितनी भी वेबसाइट देखी होगी उसमें से 90% वेबसाइट्स है वो एफिलिएट इनकम के थ्रू ही पैसे कमाती है। जी हाँ, इवन जैसे मैंने पहले कहा कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन खुद एक वेबसाइट्स है और बाद में एप्स में डेवलपमेंट हुई है, तो ये भी जो पैसे कमाती हैं वो एफिलिएट इनकम के थ्रू ही कमाती हैं। और आप जितने न्यूज, जितने आप स्पोर्ट्स, क्रिकेट या इस तरह की जितनी भी वेबसाइट्स देखते हैं वहाँ पे ये जो पैसे कमाते हैं ये कहीं ना कहीं एफिलिएट इनकम के थ्रू ही कमाते हैं, जहाँ पे लगभग हर एक वेबसाइट कोई ना कोई यहाँ पे एक एफिलिएट लिंक देती है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से हो, एड्स के माध्यम से हो। तो जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, इवन आप यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे भी कुछ आपको एड्स दिखते हैं और इसी तरह से कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ एड्स दिखते हैं। तो ये सारे एड्स किसी न किसी तरीके से आपको कुछ बाई करने के लिए ही बनाए गए होते हैं। तो यहाँ पे जो सेल्स होता है उसके थ्रू ये जो वेबसाइट के ऑनर्स हैं वो कुछ न कुछ इनकम करते हैं। तो वहाँ पे वेबसाइट ऑनर्स या फिर जो भी इस तरह के एप्स है उनके 2 इनकम सोर्स होते हैं। पहला होता है एडवर्टीजमेंट और दूसरा होता है एफिलिएट लिंक से होने वाले सेल्स के थ्रू इनकम। तो इस तरह से अगर आप ऑनलाइन यहाँ पे अर्निंग करना चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, आपके पास सोशल मीडिया के पेजेस भी होना चाहिए, जैसे फेसबुक की बात करें, यूट्यूब की बात करें या फिर दूसरे जो प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए या फिर दूसरे फेसबुक ग्रुप्स हो गए। तो इस तरह के अगर प्लेटफॉर्म पे अगर आप एक्टिवली हैं और यहाँ पे अगर आपके कुछ इन्फ्लुएंस है, कुछ आपके व्यूअर्स हैं, कुछ आपके ऑडियंस है, तो उन ऑडियंस के पास में आप कुछ एफिलिएट लिंक शेयर कर सकते हैं। वो कुछ भी किसी भी प्रोडक्ट के हो सकते हैं, चाहे वो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन के भी लिंक शेयर कर सकते हैं। अगर आपने फ्लिपकार्ट और अमेजोन का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है तो आप उनके प्रोडक्ट के भी जो लिंक्स है वो शेयर कर सकते हैं अपने ऑडियंस के पास में। और अगर ऑडियंस आपके लिंक के थ्रू फ्लिपकार्ट, अमेजोन से प्रोडक्ट्स खरीदती है तो वहां भी आप कमीशन अर्न कर सकते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे, मान लीजिए कि लगभग हर एक कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करने के लिए कहीं ना कहीं एफिलिएट
एफिलिएट मार्केटिंग या फिर एडवर्टाइजिंग का सहारा लेती है, तो सिंपली अगर आप ऑनलाइन एफिलिएट इनकम कमाना चाहते हैं तो आपको अलग अलग कंपनियों से जो भी आपको ठीक लगता है, जिनके प्रोडक्ट आपको सही लगते हैं, उन कंपनियों के साथ में आपको एक एफिलिएट टाई अप करना होगा, उनके एफिलिएट प्रोग्राम से आपको जुड़ना होगा और फिर आपको एक लिंक शेयर करेंगे और उस लिंक को आपको अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना है और वहां पे जो भी सेल्स होगा उसका एक कमीशन आपको मिलता जाएगा। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यही है कि सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर आप ये चीज़ करना चाहते हैं, एफिलिएट इनकम कमाना चाहते हैं, तो नो डाउट ये इतना ईजी नहीं है जितना ईजी आपको यहाँ पे इस वीडियो में दिख रहा होगा या फिर जितना ईजी आपको दूसरी जगह बताया जाता है। इसमें हार्डवर्क तो लगेगा ही लगेगा, आपको पेशेंस भी रखना होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करके चलना होगा। अगर आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं करते हैं और आप कुछ भी प्रोडक्ट सेल करते हैं पैसे की लालच में, तो आप ज़्यादा देर तक इस फील्ड में टिक नहीं पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आप पैसे कमा पाएं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, तो इसके लिए जरूरी है कि आप ट्रस्ट बिल्ड करें, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, और इसके लिए जरूरी है कि आप जेन्युइन काम करें, जेन्युइन लोगों की हेल्प करें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे बात की एफिलिएट इनकम और एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, और ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है तो मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहता। अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी आपको बना के जरूर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, काम का लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।